हैं। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर फर्स्ट करें, अगर आप लोग किसी से बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हों, आपका ध्यान ट्रैफिक में नहीं हो और अचानक से कोई बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाए तो आप लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तो उस वक्त आपका कौन सा सेंस इस्तेमाल होता है? उस वक्त आपका सेंस ऑफ हियरिंग, यानी आपके कान, आप अपने कान से उस लाउड हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं और आप समझ जाते हैं कि कोई बहुत तेज़ी से या कोई बहुत बड़ी व्हीकल आ रही है, तो आप इसको फिर अपने जहन में करते हैं। देन फिर आप अकॉर्डिंगली जल्दी से पीछे हो जाते हैं या जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बहुत गर्म सूप ला के दे दें और फ़र्ज़ करें अगर आप उसको पकड़ के नहीं देखें कि वो ठंडा है या गर्म, और अगर आप उसको अगर मुंह में डालें तो आपकी ज़बान जल जाएगी। लेकिन होता है कि जैसे अगर कोई आपको सूप देता है तो आप उसका बाउल पकड़ते हैं या स्पून से उसको देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो फील करते हैं कि आपका ये सूप कितना गर्म है। इसके अलावा अगर उसमें से स्टीम निकल रहा हो तो आपको समझ में आ जाता है स्टीम जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर की चीज़ों से निकलता है, तो आप उसको फ़ौरन नहीं खाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 11। एक उन्होंने एक बॉक्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड्स दैट आर लाउड। ये क्या है कि अपने कानों को बहुत तेज़ आवाज़ वाली चीज़ों से महफूज रखना चाहिए। हेडफोन में बहुत सारे बच्चों की आदत, बहुत बड़ों की भी आदत है, बहुत तेज़ आवाज़ में गाना सुनते हैं। उससे क्या होता है कि आपके कान डैमेज हो जाता है। डू नॉट स्टिक थिंग्स इन योर ईयर। अपने कान में कभी भी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर आइज़, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कहते हैं अपनी आँखों की भी हिफाजत करनी चाहिए और सन में यानी सूरज को कभी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आँखें डैमेज हो सकती हैं। आइए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट चेक की एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट चेक की एक्सरसाइज में राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूज्ड फॉर ईच ऑफ द 5 सेंसेस लिस्टेड बिलो। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब इन्होंने नोज, ईयर्स, आइज, टंग एंड स्किन दिया हुआ है। हम टेस्ट किस चीज़ से करते हैं? हम टेस्ट करते हैं टंग से। टंग। स्मेल, हम स्मेल किस तरह करते हैं? वी स्मेल विद आवर नोज, NOSE, नोज। हियरिंग, हम हियरिंग किस तरह करते हैं? वी हियर विद आवर ईयर्स, EARS, ईयर्स। टच, वी टच विद आवर स्किन, SKIN, स्किन। साइट, वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं। आज अगर हम एक दफ़ा रिव्यू करें, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सेंसेस पढ़ा। सेंसेस हमारे साथ क्या करते हैं? सेंसेस हमें डेंजर से महफूज करते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हमें वो लाइफ एंजॉय करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कभी किसी बाग में जाए और अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब हो, आपको अगर लाइक फ्लू हो रहा हो, तो आपको फ्लावर्स की खुशबू नहीं आएंगी, तो कितना बुरा लगता है कि सब एंजॉय कर रहे हैं, खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आपको स्मेल नहीं है। या अगर इसी तरह घर में कोई अगर बहुत ही स्मेल वाली कोई चीज़ बनी हो, अच्छी खुशबू वाली, जैसे कि बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और अगर किसी वजह से अगर आपको स्मेल बिरयानी की खुशबू ना आ रही हो और सब घर वाले कहें क्या खुशबू आ रही, तो कितना बुरा लगेगा, आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से बिरयानी, है ना। तो हमारे सेंसेस जो है वो हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड बात, वो हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने में मदद करते हैं, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वो हमें डेंजर से महफूज रखते हैं। हम लोगों ने कितने सेंसेस है? सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब एक हमारा छोटा सा सब टॉपिक है इस चैप्टर का, मूवमेंट। वी मूव इन डिफरेंट वेज। हम डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं। हम वी कैन रन, हम भागते हैं, हम जंप करते हैं,
हम ज़मीन पे रेंगते हैं, कभी क्रॉल करते हैं, इसे कहते हैं स्लाइड करते हैं, हम लोग कभी फिसलते हैं, हम चलते हैं, हम कभी कभी रोल करते हैं और हम टर्न करते हैं, हम लोग करवट भी लेते हैं। वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इस तरह हम अपने जिस्म के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स को मूव करते हैं। मूवमेंट की हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है? रन, जंप, क्राउल, स्लाइड, वॉक, रोल एंड टर्न। वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी पार्ट बहुत से बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं। अब ये डिस्कस एंड आंसर्स है। हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग? अब ये बताएं कि ये बच्चे किस तरह से मूव कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर दे यूजिंग? और ये अपने कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी यूज़ कर रहे हैं। इसकी आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, आप बुक में सिर्फ अभी समझ लें, आपको वर्कशीट में वो सॉल्व करना होगा। देखें, सबसे बड़ी बात है ये जो है ये वॉकिंग कर रहा है, ये वाला बच्चा डॉग को लेके आया, ये वॉकिंग कर रहा है सिंपल। ये बच्ची जो स्किपिंग कर रही है, स्किपिंग रोप से स्किप कर रही है, ये आप स्किपिंग कहते हैं इसको। ये देखिए ये बैलेंस हो गई, ये अपना चल रही हैं। ये बच्चा कौन से मूवमेंट कर रहा है? ये बैटिंग कर रहा है, ये लिफ्ट कर रहा है, ये जंप कर रहा है, ये किक कर रहा है, ये रीडिंग कर रहा है, ये सिटिंग है, मतलब सिट हुआ है, ये बैठा हुआ है। और ये बच्चा जो है ये ईटिंग कर रहा है। ये बच्चा भी उठा है तो ये स्ट्रेचिंग कर रहा है, इन्हें उठ के अब अंगड़ाई ले रहा है, जो स्ट्रेच कहते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहा है। ये बैलेंस कर रही हैं। अब अगर हम मूवमेंट के हियर सम वर्ड्स यूज मूवमेंट के, रन, पुश, chew, yawn, yawn, jump, pull, sit, walk, sing, stroke, cough, balance, ride, nod, kick, hold, stretch। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट है और ये कुछ पार्ट्स हैं, आईज, चेस्ट, फिंगर्स, थम्स, हैड, टोज, लेग्स, चिन, नेक, आर्म, लिप्स, बैक, हैंड्स, टंग, शोल्डर्स, फीट्स एंड जॉज। आप लोग अभी सिर्फ इसको डिस्कस कर लें। जब आपको इसका काम करने का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब आपको इसका होमवर्क मिलेगा या कुछ क्वेश्चन जो आज मिलेगा, आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आपको इसका वर्क करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।